आज हमने भारत और दुनिया कृषि क्षेत्र में जिस तरह से इस मोड़ पे खड़ी, इनसे सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया में सब चिंतित। इसी स्थिति में इफ्को ने पहल करके इफ्को की प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार के लिए नहीं, प्रेस मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया को जन जागृति के रूप में इफ्को ने कैसी पहल की किसानों के हित में, और किसान जो उत्पादकता और उत्पादन की स्थिति में जो अन्न और खाद्य भंडार उत्पन्न करते हैं, उनको सुरक्षित रूप से आरोग्य को भी कैसे सुरक्षित किया जाए, किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षा, समृद्धि, सलामती देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने अलग सहकारी मंत्रालय बना के सहकार से समृद्धि का जो नारा दिया है, और इनके माध्यम से प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई शाह ने मॉडल बायोलॉजी बना के हर एक को अपने क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि, सलामती, रोजगारी देने के लिए जो काम किया, इसी स्थिति में इफ्को कंट्री में क्या कर सकता है। इफ्को ने देश में जब लाल बहादुर शास्त्री के समय में अन्न विदेश से मंगवाना पड़ता था, पशु आहार में भी आज न चला ऐसा अन्न जो आ रहा था, इसी टाइम देश की जरूरत थी, समाज की जरूरत थी, तो केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया और बाकी के फर्टिलाइजर को खेत खेत पे साइकिल पे बोरी लेके प्रसार प्रचार और किसानों को समझाया, और भारत उनके लिए विदेश पर जो आधार था इसे निकाल के लाल बहादुर शास्त्री के सूत्र जय जवान जय किसान, देश उत्पादन में सक्षम हुआ, उत्पादन उत्पादकता बढ़ी। लेकिन आज अब हमारी हेल्थ सुरक्षा कैसे, केमिकल की वजह से जिस तरह से आज कैंसर और अन्य रोग बढ़ रहा है, उन्हें कौन सुरक्षित कर सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक किसानों को अपील की कि आप यूरिया का उपयोग कम करिए। हमारे बोर्ड में चर्चा हुई, 50 केजी की बैग थी, वो 45 केजी की बैग अधिकारी की टीम ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री ने कम किया है तो कम 5 केजी बैग में कर दिया। इनसे कोई अपनी हेल्थ पे सुरक्षित होने की संभावना तो थी। इफ्को बोर्ड ने चर्चा की कि हमारी ओर से हम देश की लीडिंग फर्टिलाइजर कंपनी है, और आखिर किसान और लोगों के बीच हम ऐसा काम करना चाहिए जो देश की समृद्धि, सलामती और आम जनता की सलामती, किसानों की समृद्धि कैसे बनाए। इफ्को की टीम ने नया संशोधन की दिशा में काम शुरू किया, और नैनो यूरिया का संशोधन हुआ। करीब 2-2.5 साल तक लगातार इन पर काम करने के बाद जब सफलता दिखाई दी, तब जो कलोल में पहला प्लांट लगा था वहीं पे पूरे देश के किसान लीडर थे, प्रोग्रेसिव किसान थे, कश्मीर से लेके साउथ तक करीब 11 से ज्यादा किसानों को बुलाया गया था। इन सबको प्रोडक्ट दी थी, उनका प्रयोग किया गया। 100% सफलता जब दिखाई दी, तब ICAR ने मंजूरी के लिए जब अप्लाई किया, तभी 2-3 अलग अलग बनाने के लिए कहा गया कि भाई एक चौकस सीजन नहीं बना है, देश में अलग अलग 6 सीजन है, इनमें सफलता मिली। उनके बोलने के खिलाफ मर्यादित क्रॉप पे काम किया गया है। देश में 94 जैसे क्रॉप है, क्रॉप अलग अलग क्रॉप पे क्या असर आती है वो देखना चाहिए, इनमें भी सफलता मिली।
क्रॉप में सफलता, सीजन में सफलता, फिर बोले कभी देश की यूनिवर्सिटी ने समर्थन नहीं दिया तो देश की सभी यूनिवर्सिटी को भेजा गया, उनका समर्थन मिला। इस तरह पूरी मेहनत के बाद इको को मान्यता, इको की संशोधन दुनिया में पहला नैनो एरिया की मान्यता मिली। मुझे उसी टाइम भी शंका थी, क्योंकि जब संशोधन के टाइम पे लंबा लंबा समय जा रहा था, तब मैंने मेरी शंका व्यक्त की थी कहीं, क्योंकि देश में 50% यूरिया विदेश से आता है, सरकार की सब्सिडी देता है, तो इसी स्थिति में कोई विदेश के लोभी ये संशोधन बाहर ना आए, इसके लिए तो काम नहीं करती है, लंबा समय इसलिए जा रहा है। और प्रधानमंत्री को इस शंका का जब हमने बताया तो उन्होंने खुद इंटरव्यू किए और काफी समय के बाद उनकी मान्यता मिली। और मान्यता में उसी टाइम के फर्टिलाइजर मंत्री सुभाष मांडविया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर रूपाला जी भी सहमत थे कि अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा था जब तक आईसीआर की ओर से मान्यता न मिले तब तक मैं इनोवेशन के लिए नहीं आऊँगा। मान्यता मिलने के बाद खुद ने इनका इनोवेशन किया। बाद में भी कई लोग आज भी नैनो के बारे में कुछ न कुछ चर्चा करते रहते हैं। हमारे देश में यदि कोई नया संशोधन होता है तो स्वीकृत करना कई लोगों को दिक्कत होती है। यदि यही संशोधन आउट ऑफ कंट्री से होकर आता तो उनके लिए लाइनें लग जाती। आज लाइनें लग रही है, एक वीक ऐसा नहीं गया होगा कहीं और देश से आके नैनो हमारे चाहिए, नैनो के लिए हमें हम एमओयू कीजिए, नैनो हमें ले जाना है। ये एक वीक में एक कोई देश आता है, करीब अभी तक 35 देशों में हमने नैनो देखना शुरू कर दिया है। देखना वो है, यदि हम यहाँ देते तो $3 में देते हैं, विदेश में देते तो $5-6 में देते हैं, तो $5-6 में वो ले जाते हैं। यहाँ हमें आधी कीमत में दे देश के लिए। फिर भी जो स्थिति है वो स्थिति को जन जागृति के रूप में, प्रसार प्रचार के लिए नहीं, इको ने प्रसार प्रचार नहीं किया है तो भी इको की ग्रोथ जिस तरह से हो रही है, आज हमारे अमरीके पटेल के नेतृत्व में पूरा डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है और हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट में जिस तरह से काम कर रहा है, मुझे कहते गौरव है। तो इस बार रिकॉर्ड आज तक के कोई मुनाफा नहीं किया है, इतना मुनाफा 4000 करोड़ से ज्यादा जो अभी तक नहीं हुआ वो मुनाफा हुआ है। इनमें सभी कर्मचारी, फील्ड में काम करने वाले से लेके ऑफिस में वेट करने वाले, हमारा बोर्ड, जब भी कोई प्रस्ताव आता है तो इसी प्रस्ताव पे चर्चा करके समर्थन मिलता है, यूनानिमस समर्थन मिलता है, तो बोर्ड भी अच्छी तरह से सहयोग देता है। कर्मचारी की, अधिकारियों की मेहनत है और ये रंग लाया है देश में एक अलग तरह से। सिर्फ नैनो यूरिया से नहीं बेचे, उनके बाद DAP, कॉपर, बाकी का संशोधन शुरू किया और देश को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए इको काम कर रहा है। इस काम को प्रजा के समक्ष जाके जिस देश में प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण, सहकार मंत्री का दृष्टिकोण, सहकार से समृद्धि, मेरे किसान की आय डबल करना, ये सोच जो है, इस सोच को सफल करने के लिए इको ने अभियान उठाया। जन जागरूक के मार्ग पर लोगों को जागरूक करके कि आप अपनी हेल्थ सुरक्षित रखने के लिए केमिकल युक्त खाद जहाँ उपयोग होता है, इनसे जो नुकसान हो रहा है, मैं विश्वास रखता हूँ
कि नैनो से कंपेरेटिव जो अपनी जमीन खराब होती, जमीन खराब नहीं होगी, वायु प्रदूषण नहीं होगा, अपनी हेल्थ सुरक्षित रहेगी। इसी स्थिति में नैनो का उपयोग किया हुआ खाद या सब्जी या और कुछ भी उपयोग में लिया जाए। और किसानों को भी संदेश दे रहे हैं कि आप अपना खर्च कम करने के लिए, अपनी मेहनत कम करने के लिए, उत्पादन ज़्यादा लाने के लिए आज इनको लीड कर रहा है। उसी लीड के साथ आपकी सुरक्षा के लिए कर रहा है, किसानों के लिए, क्योंकि किसान की संस्था है, किसानों के लिए काम कर रही है। किसान समृद्ध कैसे हो, इनकी अलग अलग योजनाओं, अलग अलग डिपार्टमेंट से नया संशोधन लेके मदद करें। किसान सिर्फ आय के लिए नहीं सोचते, कोऑपरेटिव में सहकार में सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक दायित्व, जब भी कोई देश में आकस्मिक प्रसंग आ जाए तो इनमें पीछे नहीं रहते। अकाल हो या कोरोना जैसा परिस्थिति जब आई तो पूरे देश में हर यूनिट के माध्यम से, हर ऑफिस के माध्यम से कोरोना की सरकार की जो सूचनाएं थी या सुझाव था, ऐसी दवाई पहुंचाना, उसकी व्यवस्था करना। और प्रधानमंत्री ने जब बताया कि उनके लिए एक फंड एकत्रित करना है, उनके डिक्लेरेशन के बाद विदिन आवर्स इन्होंने 25 करोड़ रुपये इनमें जमा करवाया। तो पब्लिक के लिए जो भी काम करना है। सिक्किम में बाढ़ आया तो तुरंत हमारी टीम की को वहाँ जाके वहाँ भी मदद की। कहीं भी किसी तरह की स्थिति होती है तो इनको समाज के साथ, देश के साथ समस्या हल करने के साथ खड़ी रहती है। इसी तरह से आज जिस तरह से मोड़ आ रहा है युद्ध में, पूरे दुनिया में जो दिक्कतें आ रही है, इसी स्थिति में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए इनको की ओर से जन जागृति के लिए हमने पूरे देश में रथ के रूप में प्रचार जन जागृति के लिए कर रहे हैं और आज हमने रवाना किया है। आप सब सही दिशा में इनको लेके देश के कोने कोने पे ये संदेश पहुँचा के जन जागृति हो। और जन जागृति के लिए इको की प्रोडक्ट नैनो, चाहे इंडिया हो, चाहे DAP हो, चाहे कॉपर हो, कुछ भी इसी दिशा में उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, यही अपेक्षा आपसे रखते हैं। गैस की सप्लाई कम हुई तो हमने टेक्निकली हमारी अलग अलग जो फैक्ट्री है सरकार से रिक्वेस्ट करके एक जगह पे 100% दे और एक फैक्ट्री बंद कर दे तो उत्पादकता करने में कोई दिक्कत न हो। इसी दिशा में काम कर रहे हैं। DAP में हमने लास्ट ईयर भी देखा था, पूरे देश की स्थिति जो उत्पादन करते थे DAP 30% पहले इनको खुद अकेला करता था, 70% पूरे देश की 30-35 कंपनी करती थी। जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने लगा तो प्राइवेट कंपनी ने उसका उत्पादन का जो था वो कम कर दिया, 20-25% तक साइज कर दिया। और हमने 100% से ज़्यादा शुरू किया। हमें लॉस आता था, लेकिन हमारा बोर्ड मानता था कि एक किसानों की संस्था है, ये लॉस आए तो किसानों के लॉस करने में दिक्कत नहीं है। 70% अकेला इफको उत्पादन कर रहा था, 30% में पूरे देश की उल्टी स्थिति हो गई, लेकिन हमने काफ़ी लॉस किया। फिर भी व्यापार हमारी मोटो नहीं है, हमारी किसानों की सुरक्षा, देश की सेवा, कर्मचारी से लेकर बोर्ड तक सभी का वही मोटो होने की वजह से हम फुल फ्लेश काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हम बेनी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नैनो का। नैनो जितना चाहिए, जहाँ भी चाहिए, क्योंकि हम विदेश में जब दे रहे हैं तो हमारे लिए देश प्रायोरिटी है। देश में जहाँ भी जितना भी जरूरत होगी हम पूरा कर सकते हैं।